हाय फ्रेंड्स, मैं गोकू राठौर, इंग्लिश स्टेनोग्राफर, आपका 3G स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सम सॉल्व करेंगे। टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, और आज हमें जो सम सॉल्व करने हैं और वो टॉपिक का नाम है फाइंड dy बाय dx। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। ओके, सो यहाँ हमें सवाल दिया है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर और y का वैल्यू दिया है 2 इंटू टी का पावर 5। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले जो x दिया है हम वो वैल्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पे t क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर इस सवाल में जो पैरामीटर है वो दिया है t, तो इसलिए हमने क्या लिखा t। अब d बाय dt ऑफ x इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ टी स्क्वायर। तो क्या होगा, उसका ये पावर आगे आ जाएगा और पावर -1 मतलब क्या आ जाएगा 2t। यह आ गया इक्वेशन 1। इस तरह से अब आगे दिया है y 2 इंटू टी का पावर 5। ओके, सो सेम यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। सो d बाय dt ऑफ y इज इक्वल टू d बाय dt 2 इंटू टी का पावर 5 होगा, तो 2 सेम टू सेम रहेगा, ये पावर आगे आ जाएगा। सो 5 इंटू टी का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 इंटू 5 कितना आ गया 10 पावर 4। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हमें फाइंड करना है dy बाय dx, तो उसके लिए क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या करेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पावर t का 4 है और यहाँ t है, तो ये t कैंसिल हो जाएगा और यहाँ जो पावर 4 में से एक t कैंसिल हो जाए, मतलब कितना आएगा 3। तो आपका जो फाइनल आंसर आया dy बाय dx इज इक्वल टू 5 इंटू टी का पावर 3। ओके दोस्तों, तो ऐसे हम आगे का सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन x इज इक्वल टू a sin t इंटू y इज इक्वल टू a इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस cos t। ओके, सो सेम ये हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x। तो हमने क्या लिखा, डिफरेंशिएट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। सो d बाय dt ऑफ x इज इक्वल टू a जैसे कहते ऐसा रहेगा d बाय dt ऑफ sin t। a जैसे कहते ऐसा और sin t का क्या हो जाएगा cos t। ये आ गया आपका इक्वेशन 1। सेम टू सेम फाइंड करेंगे y का डेरिवेटिव। सो y आ गया, तो सबसे पहले सेंटेंस क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। सो d बाय dt ऑफ y इज इक्वल टू a। ठीक है, जो हमें यहाँ दिया था जैसे कहते हैं ऐसा d बाई dt इन ब्रैकेट 1 प्लस cos t। सो dy बाई dt इज इक्वल टू a, ये सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे दिया है 1, ये तो आपका कांस्टेंट नंबर है तो उसका 0 हो जाएगा और cos का क्या होता है माइनस sin t। ठीक है, सो 0 माइनस sin t यानी माइनस होता है। ठीक है, तो क्या आएगा dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस a sin t। ये आ गया आपका इक्वेशन 2। अब हमको फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। तो हम क्या करेंगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। सो dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। ओके, अब हम इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस a sin t अपॉन a cos t। a कैंसिल हो जाएगा। सो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस sin t अपॉन cos t। ओके, अब देखो साइन अपॉन cos क्या होता है 10 होता है। ठीक है ना, सो क्या आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 10t। ओके फ्रेंड्स, सो ये था हमारा सवाल नंबर 2। अब आके आते हैं सवाल नंबर 3 पे। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा और y की वैल्यू दी है a इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे x का डेरिवेटिव। ओके, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू a जैसा का जैसा डी थीटा इन ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पैरामीटर है वो है थीटा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, सो a जैसा का तैसा रहेगा, यहाँ जो डी है थीटा का 1 हो जाएगा और साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा। ओके फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, फिर ये आ गया आपका इक्वेशन 1। इसी तरह से y दिया है a इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। सो हम क्या करेंगे,
differentiate of y with respect to theta. So d by d theta y is equal to a जैसा कहते हैं सर d by d theta in bracket 1 minus cos theta. So dy by d theta is equal to a जैसा कहते हैं सर यहाँ पे दिया है 1 तो इसका हो जाएगा 0 और cos का हो जाएगा माइनस साइन माइनस माइनस प्लस मतलब ये आ गया a sin थीटा. ठीक है और ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2. अब हमको फाइंड करना है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. तो क्या करेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर दे तो ए कैंसिल हो जाएगा और साइन अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. ओके अब यह साइन और ये अपॉन 1 प्लस कॉस. ओके फ्रेंड्स अभी हमने फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा है. ठीक है ना हाफ एंगल का फॉर्मूला हमने सीखा है वही फॉर्मूला हम यहाँ आगे अभी अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है सो साइन थीटा का होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा का होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. ओके तो यहाँ पे देखो 2 हो जाएगा कैंसिल और कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2. सो आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा बाई 2. ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे का टॉपिक है आगे का टॉपिक है पहले कुछ ये है नोट्स जो मैं आपको बता देता हूँ. क्या दिया है जो अभी हमने हाफ एंगल का फॉर्मूला नहीं यूज किया था उसी का नोट्स है मैं बता देता हूँ. तो क्या लिखा है फॉर फॉलोइंग फॉर्मूला इफ 2x इज इक्वल टू थीटा देन x इज इक्वल टू थीटा बाई 2. ओके तो दिया है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x. ये हमने फर्स्ट सेम में सीखा है. ठीक है तो अगर साइन थीटा दिया हो तो फिर हमें फॉर्मूला क्या आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 मतलब जहाँ x वहाँ पे क्या आपको क्या रखना है थीटा बाई 2. एज सिमिलरली 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x. सो 1 प्लस कॉस थीटा होगा तो हम क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. और इसी तरह से है 1 माइनस कॉस 2x तो उसका होगा 1 माइनस कॉस थीटा उसका फॉर्मूला क्या है 2 साइन स्क्वायर x. तो हम लोग हाफ एंगल में क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ओके फ्रेंड्स तो अभी ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूला के बेस पे आगे का है क्वेश्चन वो हम सॉल्व करते हैं. ठीक है चलो सो आगे है क्वेश्चन 4th नंबर का x इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा और y की वैल्यू दी है a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा. ओके सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे x का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. क्यों थीटा क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर थीटा दिया है. तो क्या करेंगे dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए जैसा कहते हैं सर d बाई थीटा इन ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा. ए जैसा कहते हैं सर यहाँ जो थीटा का हो जाएगा 1 और साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा. ये आ गया आपका इक्वेशन 1. फिर y की वैल्यू दी है y इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा. सो सेम हियर डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा d बाई डी थीटा y इज इक्वल टू ए d बाई थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. ए जैसे कहते हैं ऐसा 1 का 0 हो जाएगा और जो दिया है कॉस का हो जाएगा माइनस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसका आएगा ए साइन थीटा. ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2. तो अब हमको क्या फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स. तो हम क्या करेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा. तो क्या आएगा इन दोनों की वैल्यू ए साइन थीटा अपॉन ए माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है ना. ओके सो ए हो जाएगा कट तो ये आएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा. ओके अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था. ठीक है ना तो वो फॉर्मूला की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. सो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा का क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ओके तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2. ओके और कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट. तो हमारा जो आंसर रहेगा फाइनल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोट थीटा बाई 2. ओके और एक फ्रेंड्स और आगे और एक मैंने फॉर्मूला समझा है 2 फॉर्मूला वो भी समझ लीजिए. सो डी बाई डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा. अगर साइन स्क्वायर हो तो आपको लिखना है साइन 2 थीटा अगर हो कॉस स्क्वायर तो आपको लिखना है माइनस साइन 2 थीटा. ठीक है ना. अब ये 2 फॉर्मूला के बेस पे हम आगे का क्वेश्चन करते हैं. सो x इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा और y की वैल्यू दी है b कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है तो हम यहाँ सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे x की वैल्यू. सो डिफरेंशिएट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. सो क्या करेंगे dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए जैसे कहते हैं ऐसा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन स्क्वायर थीटा dx बाई डी थीटा ए जैसे कहते हैं ऐसा. और अभी हमने देखा फॉर्मूला
तो साइन स्क्वायर का क्या होगा डेरिवेटिव साइन टू थीटा, यह आ गया आपका इक्वेशन 1। इसी तरह से y का, y दिया है बी कॉस को थीटा, तो क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू b जैसा कहते हैं ऐसा d बाय डी थीटा ऑफ कॉस को थीटा। कॉस स्क्वायर का क्या होगा माइनस साइन टू थीटा, सो मैंने लगा दिया। ठीक है, ये इक्वेशन 2, इन दोनों की वैल्यू अब हम पुट करेंगे। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर दो। सो यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर आएगा माइनस बी अपॉन ए। ओके, चलो अभी नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, अब जो ये जो सवाल है ये आपका फाइनल क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू ई रेस टू थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और y की वैल्यू दी है ई रेस टू थीटा इन ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके दोस्तों, सो देखो फ्रेंड्स, ये जो सवाल है बहुत ज़्यादा अहम है, जो हर बार आपकी जो फाइनल टेस्ट होगी जीटीयू की ये वहाँ पर आता है। ठीक है, सो मैं इसको यहाँ पे मैं लिख दिया तो IMP-100, यानी ये 100 टाइम IMP आप ऐसा समझ लीजिए इसको। ठीक है, बहुत IMP सवाल है तो इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, तो हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं x का। तो क्या लिखा मैंने डिफरेंशिएट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या करेंगे dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ फॉर्मूला लगेगा u इंटू वी का। ठीक है, सो कोस थीटा प्लस साइन थीटा ये जैसे कहते हैं ऐसा डी बाई डी थीटा ऑफ ई थीटा प्लस ई थीटा ये जैसे कहते ऐसा रहेगा डी थीटा बाई डी थीटा का क्या आएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, ये जैसे कहते ऐसा डी बाई डी थीटा ऑफ ई थीटा का क्या आएगा सेम टू सेम ई रेस टू थीटा जैसे कहते ऐसा। अब यहाँ दिया कोस, तो कोस का क्या होगा अब माइनस साइन, और जो साइन का क्या होगा कोस, यह आ गया आपका डी एक्स बाई डी थीटा। ओके, सो इन दोनों में कॉमन क्या है ई रेस टू थीटा, तो ई रेस टू थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा और ई रेस टू थीटा, यह आ गया आपका इक्वेशन 1। इसी तरह से y का दिया है। ठीक है, ऐसे ही फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे यू इंटू वी का फॉर्मूला आएगा, सो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज डी बाई डी थीटा ऑफ ई थीटा प्लस ई रेस टू थीटा डी बाई डी थीटा इन ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सो ये जैसे कहते हैं ऐसा डी बाई डी थीटा ऑफ ई रेस टू थीटा का वही आता है ई रेस टू थीटा एज इट इज कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और साइन का क्या होगा कॉस। ओके, अब इन दोनों में कॉमन क्या है ये है ना ई रेस टू थीटा, ये आ जाएगा कॉमन, सो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस कोस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 साइन थीटा इंटू 2 ई रेस टू थीटा। ओके, ये आएगा आपका इक्वेशन नंबर 2, और अब ये वैल्यू को हम पुट करेंगे। ठीक है, सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ई रेस टू थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पे ई रेस टू थीटा ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो गया, 2 भी कैंसिल हो गया, सो आएगा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो आपका फाइनल आंसर आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने ऐसे ही ये 6 सवाल हमने सॉल्व किए फ्रेंड्स। ओके, और ये बहुत ज़्यादा IMP है, सो आप इसे प्रैक्टिस करिएगा, और अगर शायद आपको जो भी सवाल में डाउट हो आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए, मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।